जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ये सपोज कर लेते हैं जी कि स्वेटर की जो ओरिजिनल प्राइस थी ना वो थी ₹X। सपोज लिखेंगे हम, सपोज ओरिजिनल प्राइस इज़ इक्वल टू ₹X। ठीक है जी। अब वो जो गलत टैगिंग करता है तो उससे उसकी जो प्राइस है वो 20% बढ़ जाती है, यानी कि बजाय कम होने के। तो अगर वो सही टैगिंग करता है तो 20% कम हो जाती, ठीक है, लेकिन उसने जो गलती की उसकी वजह से 20% इंक्रीज़ हो गई। तो पहले तो हम 20% निकालते हैं ओरिजिनल प्राइस का। 20% ऑफ ओरिजिनल प्राइस क्या है जी, x इज़ इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाइड बाय x। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है जी। ये हम कैंसिल करेंगे, 20 को 100 से 1/5 आ जाएगा, x ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर x/5 बन जाएगा हमारे पास। अब प्राइस कितनी बन जाएगी, यानी कि ये 20% निकल आया ना, तो जो न्यू प्राइस होगी ना जी, N1 कह लेते हैं उसको, N1 न्यू प्राइस कितनी होगी, न्यू प्राइस 1 कितनी होगी, ओरिजिनल प्राइस प्लस 20% जो इंक्रीज़ किया। तो ये हमारे पास बन जाएगा जनाब अली 5 और ये हो जाएगा 6x, यानी कि 5x जमा x/5 और ये हो जाएगा 6x/5। ये न्यू प्राइस 20% इंक्रीज़ करने से निकल आई। इसी तरह से अगर वो 20% अगर सही टैगिंग करता तो 20% कम हो जानी थी। तो N2 कितनी होती, N2 होती है हमारे पास ओरिजिनल प्राइस में से 20% माइनस हो जाना था, यानी कम हो जाती। तो 20% निकाला हुआ हमने, तो x/5, ठीक है जी, ये हो गया। तो इसको हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x - x, यानी कि 4x/5 आ जाएगा, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 4x/5। अब जो क्वेश्चन में बताया गया है कि जी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस गलती की वजह से जो प्राइस लग गई उसके ऊपर ये वाली, और जो प्राइस लगनी चाहिए थी उनका जो डिफरेंस है ना जी, 2 हाई हो गया, कितना, 80 रुपीज़ का। यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट N2 minus N1, now N1 minus N2 इक्वल टू 80 रुपीज़। ये जी हमने N1 माइनस N2 क्यों लिखा, N2 माइनस N1 क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि N1 जो थी वो बड़ी रकम थी, यानी कि न्यू प्राइस ये 20% इंक्रीज्ड प्राइस थी और ये 20% डिक्रीज्ड प्राइस थी। तो कम प्राइस, ज़्यादा प्राइस में से कम प्राइस को निकालते हैं, इसलिए मैंने N1 माइनस N2 इक्वल टू 80 लिखा यहाँ पे। अब लिख देते हैं N1 की वैल्यू क्या थी जी, 6x/5 और यहाँ पे आ जाएगा जी 4x/5 इक्वल टू 80। अब क्या होगा जी, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 6x माइनस 4x करेंगे, 4x इक्वल टू 80, तो ये आ जाएगा 2x/5, यानी कि हमारे पास क्या आ गया अब, 2x/5 इक्वल टू 80 रुपीज़। तो यहाँ से हम 5 को इधर मूव कर देते हैं, 2x को यहीं छोड़ देते हैं, 2x इधर रह गया, 80 पहले से इधर था, इक्वल साइन के इस तरफ था, 5 इधर आएगा तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x इज़ इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाई 5, ओह सॉरी, ये हम लिखेंगे 400, 80 5 से मल्टीप्लाई होकर 400 बन जाता है जी। तो x इज़ इक्वल टू 200। तो x क्या था, ओरिजिनल प्राइस थी, यानी कि ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितनी थी स्वेटर की, 200 रुपीज़। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।